है और जैसे स्वागत है कि बड़ा फूल का माला बना करके रखे, तक्षक नाम अभी तक नहीं आया है और नहीं आया है। उसी समय तक्षक जो है उस फूल की माला में कीड़ा बन करके बैठ गए और जैसे जन्मजय जो है राजा परीक्षित को माला पहनाए, उसी समय तक्षक इतना भयानक रूप धारण करना चालू किया। भयानक रूप धारण करते हुए राजा परीक्षित को ऐसा दंश मारना चालू किया, जैसे दंश मारे सब वालों को डुंगरी बजाते हुए तो रोक करते बोले राजा परीक्षित भगवान की नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंभवे भजे उद्यानम सहितम वहां पर बसते हुए राजा परीक्षित के लिए विमान आए। विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित स्वर्ग लोक की ओर जाना चालू किया। बहुत दुख हुआ, जन्मजय कहना चालू किया सीता जी को मेरे सामने में तक्षक फंसे हैं, इसलिए सर्प सत्र यज्ञ किया जाए। अपने गुरु जी को बुलाए और सर्प यज्ञ कराना चालू किया और जैसे सर्प का यज्ञ करना चालू किया। बैठे और बहुत कम नहीं सर्प यज्ञ करना चालू किया तो सर्प लोग जिस सर्पों का नाम लेते थे झुंड का झुंड आ करके अग्नि कुंड में गिरना चालू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, जन्मजय अपने गुरु जी से कहना चालू किया, गुरु जी कहे क्या, अरे अभी तक वो तक्षक नंद आया नहीं है और उनको बुलाओ है, उनको मारना जरूरी है। तो उनके गुरु जी कहेंगे इंद्र के सिंहासन के पीछे छिपा है तक्षक, एक कम करो, मेरे पिता का दुश्मन है ना मेरा दुश्मन, एक कम करो ओम तक्षकाय नारायण नमः स्वाहा बोल दे और ओम तक्षकाय नमः स्वाहा मंत्र बोल दे गुरु जी। और इंद्र के सिंहासन समेत जो है उस अग्नि कुंड पर आना चालू किया। अग्नि कुंड में जैसे आ रहे इसी समय सप्तऋषि महात्मा लोग जो है वहीं पर अपने तपोबल से इंद्र का सिंहासन को रोक देते हैं और जैसे रोके जन्मजय को कहना चालू किया, जन्मजय ये रोके बेटा, तुम्हारे पिताजी का मृत्यु जो है तक्षक नाग ने ही लिखा था, इसलिए यज्ञ रोको और यज्ञ को जो है रोक करके आगे अपना करो। जन्मजय है प्रभु मेरी मन को शांति नहीं मिल रही है, क्या करूं, और जैसे क्या करूं कहे तो वहीं पर से श्रीमद् देवी भागवत का प्रादुर्भाव होती है। कहना चालू है तो श्रीमद् देवी भागवत का कथा को श्रवण कर जिससे तुम्हारी मन को शांति मिलेगी और जैसे शांति मिलेगी है तो श्री जनक दास महाराज जो है श्रीमद् भागवत देवी भागवत की कथा को श्रवण कराए। इनके पिताजी को उनके पिताजी भागवत सुनाए और इनके पुत्र को इनके पिताजी जो है भागवत को श्रवण कराए। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी जो है कथा श्रवण कराए और उनके पुत्र जन्मजय को उनके पिताजी व्यास महाराज जो है सुंदर कथा को श्रवण कराए। यहाँ पर जैसे भी बनी मैं भी गुरु जी की कृपा से, हनुमान महाराज की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा और समस्त देवी देवताओं की कृपा से, माता पिता की कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा को यहाँ पर जैसे भी बना आप लोग के बीच में रखा। त्रुटि तो हुई है, एक हजारों त्रुटि हुई है, तो कृपा करके आप सब लोग क्षमा करेंगे। क्षमा करते हुए मेरे द्वारा मेरे प्राणकर्ता मेरे भाई के द्वारा यहीं पर कुछ भी पूजा पाठ में कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करना, उसके तरफ से मैं क्षमा याचना मांग रहा हूँ। मेरे शरीर पक्ष के द्वारा कोई भी त्रुटि हो उसके लिए भी आप सब लोग क्षमा करेंगे और क्षमा करते हुए प्रेम को बना के रखेंगे, क्योंकि संसार में प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है और प्रेम हमेशा आती है और जाती है। दूसरी बात एक बात और बता दो, कभी भी किसी भी सज्जनों को, माताओं को, बंधुओं को, अपने परिवार में, इष्ट मित्र में कभी भी छठी के कार्यक्रम है, खुशहाली के कार्यक्रम है, वार्षिक श्राद्ध के कार्यक्रम है, अगर आप लोग कहीं श्रीमद् भागवत की कथा मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, भगवान की कथा तो सब लोग बोलते हैं, सबका अपना अपना बोलने बताने का तौर तरीका अलग अलग है। तो अगर मेरी वाणी आपको अच्छी लगी हो तो बेझिझक आप लोग मेरे को फोन कर सकते हैं। मोर कोई मांग नहीं रहे, भागवत कथा कर चढ़ा दे
यज्ञ कर ले तब कर ले ना जो श्रद्धा है आप लोग का वो चढ़ाना और कथा सुनने नदियों की मैं ब्राह्मण आदमी हूँ ना गुरु का दिया हुआ और आशीर्वाद माननीय महाराज का तो ब्राह्मण अपना कर्म तो करेंगे ही कभी भी कहीं पर भी हो निःशुल्क सेवा रहती है मेरी है ना। हाँ बस इतना है भाई ये जो कलाकार रहते हैं उनका देना पड़ता है घर वालों को बाकी मेरी निःशुल्क सेवा जो आपकी श्रद्धा भक्ति आप चढ़ाइए और चढ़ा करके कथा श्रवण कीजिए पंडाल लगाइए माइक लगाइए मैं कथा कहने के लिए तैयार हूँ बाकी मेरी किस्मत है ना वो मिलेगी तो कभी भी कहीं पर ये श्रीमद् भागवत जितना गरीबी से गरीबी मगर भागवत सुन जाए मोला बोला जितना गरीबी से गरीबी में भागवत सुनना है तो मेरे को बुलाना क्योंकि गरीबी के साथ मैं अमीर लोग के लिए तो बड़े बड़े विद्वान है ना उनके घर में जाएंगे तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा हमारे महामल्ला परिवार के माध्यम से संपन्न होने जा रही है। तो मैं कल बताया था श्रीमद् भागवत की एक जो श्लोक है 7 श्लोक जिसमें संपूर्ण भागवत सुनने का फल और भागवत रहने का फल जो है मिलती है ना। कल बताया तो बताएंगे तो 6 दिन का फल एक ही दिन मिलने वाला है। तो ये जो मैं श्लोक बोलने जा रहा हूँ उसमें आप सब लोग बोलेंगे बड़ा प्रेम से बोलना एकदम आराम से बोलूंगा मैं है ना सबको बोलते बन जाएंगे। अब बोलने मात्र से संपूर्ण भागवत सुनने का फल आज ही अभी मिलेगा ठीक है। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ के भगवान श्री नारायण का ध्यान करेंगे और मेरे साथ में आराम से मैं बोलूंगा आप लोग चिंता मत करना नहीं पढ़े तीनों हम बोल सकते ना पढ़े लिखे वाली बात नहीं तो बोलना है क्या सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे श्रीमद् नारायण भगवान का ध्यान करेंगे सब लोग और ध्यान करते हुए बोलिएगा ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। अब ये जो मंत्र है हम लोग जान के पाप किए या अनजान में किए कथा श्रवण किए या नहीं किए कथा में आके सोए या नहीं सोए ये सब को ये मंत्र जो है करने वाला है। इसलिए थोड़ा सुंदर ध्यान से बोलिएगा बोलेंगे मंत्र जो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्त नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम दुख प्रणामो दुख समस्त नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्त नमामि हरि परम। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो महादेव महादेव की जय हो धर्मान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो व्यास महाराज की जय हो स्वामी की जय हो कृष्ण देवी देवताओं की जय हो समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो गुरु गोविंद की जय अपने अपने माता पिता की जय हर हर महादेव जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। तो आप सभी लोग का बड़ा ही सुंदर सहयोग रहा तन मन धन सब लोग लगाए कथा को श्रवण किए इसलिए आप सभी को इस व्यास से बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का जो है मन और भगवान की पावन चरणारविंद में लगे रहे। और लगे के साथ जो है एक बात और बता दूं, सिर्फ भागवत बस के लिए नहीं है, अगर किसी को कोई भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो जो कार्ड है ना मेरी भागवत की, उस कार्ड में दो नंबर है मेरा, ठीक है, उस कार्ड में मेरे नाम के नीचे में दोनों नंबर मेरी छठी है मोबाइल का। तो भागवत के लिए बस नहीं, कुछ भी समस्या हो तो बिल्कुल फोन कर सकते हैं आप लोग, है ना, सभी लोग। और बस मैं मंच में रहूंगा ना तभी बात नहीं होगी, लेकिन उठा देता हूँ यहाँ पर ना, जो समझदार व्यक्ति जान लेते हैं कि हम महाराज जी कथा में बैठे हैं। फिर यहाँ से जब आरती होने के बाद जब घर जाता हूँ तो रिटर्न में डाल लगाता हूँ, है ना, कि कहाँ से है, तो बिल्कुल बात होती है। तो और दूसरा बात, अब जितना जने सब भनोरा वाले, आसपास के सब गाँव वाले आए, परिवार वाले जो जो रोज आए, जिनका वीडियो हुआ है, तो अपने मोबाइल में देखना, है ना, मेरी एक चैनल है, लिख ले रहो, सर्च मार के देखते रहना। अभी नहीं डला, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ जाने के बाद डल जाएगा, तो मेरे जाने के बाद आप लोग देखना, ठीक है। सी डालेंगे, मतलब इंग्लिश का सी, फिर डेस करके जी, है ना, सी जी हो गया, फिर डेस करना है, उसके बाद संजय, SANJY, संजय शर्मा, SHARMA शर्मा, बस सर्च करके देखो, मेरा YouTube चैनल चालू हो जाएगा। और उसमें, है ना, आप सबका वीडियो फिर डलेगी, है ना, हमारे उधर भैया भी वीडियो कर रहे हैं, है ना, वो भी सब वीडियो मेरे पास आएंगे, वो सब डलेगा, उनके YouTube में भी डलेगा, मेरे में भी, तो देख लेना, है ना। और जब YouTube चालू करोगे तो काय चीज की टेंशन ना दबा दो भाई, तो है ना, बस दबाने का काम है, सब्सक्राइब करना है भाई, देखना बस नहीं है, क्योंकि उसमें ना पैसा लगेगा ना कौड़ी लगेगी, है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला मंच जब कहीं पर हो सजे तो बड़ा सुंदर, है ना, अभी है लेकिन डेट फाइनल नहीं है ना, तो निमंत्रण जरूर दूंगा मैं, है ना। दीपावली के बाद हो सकता है मेरा कार्यक्रम रहे, चर्चा के दौरान रहे, डेट नहीं बनी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ फरवरी में डेट बन चुकी है, 2025 का कार्यक्रम मेरे को मिल चुका है फरवरी का। नहीं जिन पहली आई देखा नेता दे, बाद में नेता दे का मतलब, है ना, मोहन भैया। तो बड़ा सुंदर हमारे छत्रलाल साहू जी समस्त परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए गए थे, जिसमें आप सब लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा किए, तो आप सभी समस्त परिवार वाले आ जाए, आकर के यहाँ पर खड़ा हो जाइए सभी लोग, और आकर के जो भी अपना श्रद्धा सुमन है भागवत भगवान में चढ़ोतरी के रूप में, दक्षिणा के रूप में, है ना, जो भी श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहते हैं तो आप लोग आकर के बड़ा बड़े से अर्पण कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से चढ़ोतरी जो है प्रारंभ हो रही है, जिस भी माताओं को, बंधुओं को, है ना, जो भी भागवत भगवान में अर्पण करना रहेगा, रुपया पैसा सोना चांदी धान पान हो रहा है, सोयाबीन जीविका का एक चीज हमें लालच लगा था, हमारे को महाराष्ट्र ले लो भाई का है, तो ये चढ़ोतरी यहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो हमारे समस्त महामंडल परिवार आ जाइए, आकर के जो भी अपना श्रद्धा सुमन है आप लोग अर्पण करेंगे, और इनके बाद जो भी चढ़ोतरी ग्रुप में जो चढ़ाना चाह रहे हैं तो आप लोग चढ़ोतरी करेंगे, बाकी हमारे संचालक भैया है ना, और वो फिर बताएंगे चढ़ोतरी के बारे में। हेलो, चढ़ोतरी कार्यक्रम अब वही तो ऑनलाइन सब जन चढ़ोतरी भी कर सकत हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्तम दिवस में हमने आज महाराज जी के मुखारविंद से कथन